आज लुधियाना से सांसद रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने इसके बाद इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। रवनीत बिट्टू ने कांग्रेस पर, केजरीवाल सरकार पर और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर क्या कुछ कहा, देखिए ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू। जी हाँ, बीजेपी नेता, पहले कांग्रेस के सांसद हुआ करते थे। सर, वजह क्या रही? तो नेता तो नहीं है, बीजेपी में अभी तो ज्वाइनिंग हुई है। वजह सच्ची बात में, क्योंकि लोगों ने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। 3 बार मुझे मेंबर पार्लियामेंट बनाया, तो लेकिन जब भी यहाँ आते थे तो सिर्फ नारेबाजी करके और स्पीकर साहब ज्यादा से ज्यादा बाहर निकाल देते थे। तो फिर पंजाब के लिए और लुधियाना के लोगों के लिए हम क्या कर पाए? बहुत कुछ लेके गए, लेकिन एक पंजाब में एक ऐसा माहौल बड़ा बना है। अभी पंजाब के किसान मजदूर, वो एक क्लैश है जो दिल्ली के साथ, तो उसे किसी को तो जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। वहां से ज्यादा एमपी आए और जिनको पंजाबी समझते हैं अपना, तो हम लोगों को अपना समझते हैं। हमें पता है वो क्या चाहते हैं। यहाँ पे इनडायरेक्टली बातें आती हैं, डायरेक्टली बातें ही नहीं आ रही। तो जब अब प्राइम मिनिस्टर साहब से बैठेंगे, मुझे पता है एचएम से मेरी कई बार ये बातें, एक बार नहीं कई बार सालों से बात हुई है। अभी वो गैप किस तरीके से फिल करना है, वो जून 4 के बाद एक कुशन का काम, एक शॉकर का काम, एक ब्रिज का काम है जो करेंगे। पंजाब क्यों पीछे रह जाए जी? आज स्टेट्स कहीं कहीं डबल इंजन की बात होती है, वहां एक इंजन में नहीं चल रहा, तो हमें तकलीफ होती है कि नहीं? एमपी तो अब भी जीत के मैं आ जाता तो फिर ऑपोजिशन में आके बैठ जाते, क्योंकि ये अब सब कोई लिखी छुपी बात तो है नहीं भी मोदी सरकार आ रही है। तो इसलिए अगर पंजाब के लिए कुछ करना है, अपने लोगों के लिए कुछ करना है, तो ये फैसला लेना पड़ना था। नहीं मेरी कोई कांग्रेस पार्टी या किसी लीडरशिप से, आपको पता ही है, कभी भी कोई ऐसी ना बात हुई है, ना कभी बात किसी की तरफ से हुई है। ऐसे दौर में आपने बीजेपी ज्वाइन किया जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में है, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बहुत आग बबूला है कि हम लोग के साथ अत्याचार हो रहा है। ये बिल्कुल झूठे आदमी हैं। 15 दिन पहले मुझे जेल में करके हटे हैं। 15 दिन पहले नॉन बेलेबल, वो तो कोर्ट में बेल हो गई, तीसरे दिन मैं बाहर आ गया, और उसके अगले दिन इलीगल डिटेंशन में मुझे रखा 2 दिन, और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे, और उसके बाद ही जब मैं फिर इनके अगेंस्ट लगा रहा, तो अब फिर नॉन बेलेबल एक और केस मुझ पे कर दिया। ये बातें करने वाले हैं? ये तो सिर्फ इन्होंने, एक केजरीवाल ने तो ऐसी हमारे चंगियारी लगा दी भी पंजाब को। अब पता चलता है ना, अब कल आया भी कितने करोड़ों, कितने सैकड़ों करोड़ रुपया इसने खालिस्तानियों से लिए हैं। जो सामने अब रिपोर्ट आ रही है, वो पन्नू खुद बोल रहा है भी हमारे से ये 14 में भी इतने 100 सैकड़े करोड़ ले गया भुल्लर के छोड़ने के नाम पे। और ये तो टोटल देश को, और पंजाब क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, तोड़ने की कोशिश कर रहा था उनके कहने के ऊपर। तो ये लोग अब समझ चुके हैं, इसकी जहां जगह है वहां ये जा चुका है। और बाकी आप देख लेना, जो वहां पे लेकर स्कैम वहां पे चल रहा है, क्योंकि वही सब ठेकेदार हैं, वही पॉलिसी है, और उसमें, और जो वहां पे ड्रग माफिया चल रहा है, सैंड माफिया चल रहा है, तो आपको कुछ दिनों के बाद ये पता चल जाएगा। और ये दोनों सीएम यहां बैठ के अपना गप्पे मारा करेंगे, और जेल में इनकी तिहाड़ में ही कैबिनेट चलेगी, और जगह तो नहीं कहीं चलेगी। तो यही आप, क्योंकि शहीद सरदार बेअंत सिंह के परिवार से हैं, आतंकवाद का दर्द आप लोगों ने झेला है, आप ये बता रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री बाहर से के कहने पे पंजाब को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, बहुत हम सीनियर डीजीपी जो हमारे रहे हैं, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर भी रहे हैं, उन्होंने ये बात अपने उस पे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे उन्होंने शेयर की है भी ये कितनी खतरनाक पॉलिसी जो चला रहा था। भी वहां से फंडिंग लेके यहाँ पे पंजाब को ऐसी पॉलिसीज बना रहा है जिनसे लोगों को शराब पिलाई जाए, घटिया शराब पिलाई जाए। 21 लोग तो अभी मरे हैं, वो भी संगरूर में मरे हैं। तो ये बहुत डेंजरस पॉलिसी थी। अभी इस चीज का, क्योंकि अब जेल में है, साथ ही साथ इस चीज की भी वेरिफिकेशन, इस चीज की भी इंटेरोगेशन होनी चाहिए भी किस किस खालिस्तानी से कितना कितना फंड इकट्ठा इसने वहां से किया है जब ये कनाडा गए हैं। और जितने भी आम आदमी के लोग हैं, राघव चड्डा तो अभी भागा ही हुआ है, उसे भी वहां से वापस लाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा फंड रेजर वो है। वो जितना लगता है ना चिकना सा, वो है नहीं उतना भोला जितना उसने लूटा है पंजाब की इंडस्ट्री को और पंजाब के लोगों को। अब वो, उसे ये पहले भिनक पड़ गई, जो यूके में जाके वो भाग के बैठ गया, उसे वहां से यहाँ लाना चाहिए। आखिर में एक सवाल, चुनाव लुधियाना से ही लड़ना है? जो मेरी बात हुई है लीडरशिप से, वो बात हो गई। ये बात भी लुधियाना से ही, क्योंकि पहले अलायंस की बात थी अकाली दल और उससे,
उतनी देर, क्योंकि बीजेपी के पास भी वो क्लैरिटी नहीं थी। जब अलायंस की बात खत्म हुई है, टूटी है, तो उसके बाद 13 की 13 सीट लड़ने का फैसला हुआ। उसके बाद ही मैंने ये फैसला लुधियाना का सीट लड़ने का विश्वास दिलवा के उसके बाद ही ज्वाइन किया।